छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था पर उठ रहे सवालों के बीच विष्णुदेव सरकार प्रशासनिक कसावट में जुटी। 2 दिनों तक चली कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री का इसी पर फोकस रहा। पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक में कानून व्यवस्था पर हुई समीक्षा में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि कानून व्यवस्था के पालन में कोई भी ढिलाई नहीं होनी चाहिए। 2 दिवसीय कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस का आयोजन था और आज के इस बैठक में हमारे प्रदेश के एसीएस, होम, डीजीपी और सभी वरिष्ठ अधिकारी, जिले के कलेक्टर और एसपी शामिल हुए हैं और पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की जो स्थिति है वो पूरी बात बैठक में रखे हैं। अपराध के जो आंकड़े हैं उनमें अगर तुलना करें तो हमारी सरकार में अपराधों की संख्या काफ़ी कम है। अधिकारी मन लगा के काम कर रहे हैं, सभी कानून व्यवस्था ठीक रहना चाहते हैं और छत्तीसगढ़ का समुचित विकास हो इसकी भी चिंता कर। दूसरी ओर कांग्रेस सरकार की इस कवायद पर तंज कस रही है। कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस के आंदोलनों की वजह से मुख्यमंत्री को कलेक्टर्स और एसपी की बैठक बुलानी पड़ी। कांग्रेस ने यह आरोप भी लगाया कि भाजपा सरकार और संगठन में सामंजस्य नहीं है, अधिकारी दोनों के बीच पिस रहे हैं। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। इसी का नतीजा है कि लॉ एंड ऑर्डर की गाड़ी पटरी से उतर गई है। ये अगर कहीं संभव हो पा रहा है तो कांग्रेस पार्टी के आंदोलन और कांग्रेस पार्टी की आक्रामकता वजह से कि सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। सरकार ने कोई योजनाएं भी नहीं है। आप कलेक्टर और एसपी को आप निर्देशित करते हैं सामंजस्य बनाइए। पहले तो आप लोग तो सामंजस्य हो जाइए। सामंजस्य आपके बीच में नहीं है तो अधिकारी क्या करें? सरकार और जनता के बीच में तो अधिकारी पीस रहे हैं। कानून व्यवस्था का मीटिंग ले रहे हैं और वहां पे डिप्टी सीएम और गृह मंत्री डिपार्टमेंट के मंत्री नहीं है तो कैसे कानून व्यवस्था का समीक्षा होगा? गृह मंत्री अलग रास्ते पे चलते हैं, मुख्यमंत्री अलग रास्ते पे चलते हैं। कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस के बाद सरकार को कानून व्यवस्था में कसावट आने की उम्मीद है तो विपक्ष को इस पर संदेह। 2 दिन तक चले मंथन के बाद क्या नतीजे निकल कर आते हैं ये देखने लायक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। तो छत्तीसगढ़ में लंबे समय से राजनीति कानून व्यवस्था के इर्द गिर्द घूम रही है। कलेक्टर एसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी कानून व्यवस्था का मसला राजनीतिक गलियारों में प्रमुखता से उठता नजर आया। पिछले कई दिनों से विपक्ष कानून व्यवस्था को लेकर कई बड़े आंदोलन कर चुका है। वो सरकार पर यही आरोप लगा रहा है कि जब से बीजेपी की सरकार बनी है कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है, लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। तो इसी बीच ये 2 दिन की एसपी कलेक्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अधिकारियों को कानून व्यवस्था पर नियंत्रण रखने की सख्त हिदायत दी। इस दौरान सख्त रवैया अपनाया। सीएम साय ने और प्रशासनिक अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए हैं। हर संभाग की अलग अलग बैठकें की गई है। वहीं विपक्ष अब इस पर भी सवाल उठा रहा है। विपक्ष का ये कहना है कि लगातार हम इतने दिनों से कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेर रहे हैं, इसलिए दबाव में आकर सरकार ने ये एक्शन लिया है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। सुशासन पर सियासत छत्तीसगढ़ में क्यों हो रही है? अगर विपक्ष यही चाहता है तो सरकार जब कर रही है तो फिर विपक्ष को क्या परेशानी है? उसके पहले जान लेते हैं गुहार के पॉइंट्स क्या है। कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस के क्या निकले नतीजे? क्या मुख्यमंत्री की हिदायत से पटरी पर लौटेगा सिस्टम? क्या सचमुच कांग्रेस के प्रेशर में बुलानी पड़ी कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस? छत्तीसगढ़ में कैसे हैं कानून व्यवस्था के हालात? इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। परिचय आपका करा देते हैं। कांग्रेस से प्रवक्ता शिल्पा देवांगन हमारे साथ जुड़ गई हैं। बीजेपी से प्रवक्ता केएस चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए। तीनों का बहुत स्वागत है। शिल्पा जी, सबसे पहला सवाल आप से कि लगातार विपक्ष लंबे समय से कानून व्यवस्था को लेकर छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन कर रहा था। ये आरोप सरकार पर लगाए जा रहे थे कि कानून व्यवस्था बिगड़ गई है, अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। और जब इस पर सरकार ने एक्शन लिया, अलग अलग संभागों के अधिकारियों के साथ सीएम साय ने खुद बैठक ली, निर्देश दिए, सख्त रवैया अपनाया और उन्होंने कहा है कि कानून व्यवस्था, बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था बर्दाश्त प्रदेश में नहीं की जाएगी।
अब इस पर विपक्ष को क्या आपत्ति है? नमस्कार। देखिए प्रीशिता जी, भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की जनता ने जनादेश दिया और इन्हें शासन चलाने का मौका दिया, परंतु जब से पिछले 9 महीने से जब से साय सरकार प्रदेश में शासन कर रही है, ये सत्ता प्राप्त करते ही अपने दायित्वों को भूल गए, अपनी जिम्मेदारियों को भूल गए कि इनका प्रमुख कार्य जनहितैषी योजनाओं को बनाना और जनता को लाभ देना, जनता को बेनिफिट देना और जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन करना होता है। तो ये भूल गए अपने दायित्वों को, अपनी जिम्मेदारियों को, और इसी का नतीजा देखिए कि विभिन्न विभागों में प्रदेश में जनता को जमीनी स्तर पर कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कई ऐसी प्रॉब्लम्स है जनता के सामने, जैसे बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था के कारण किस प्रकार से आज प्रदेश में आप जानते हैं कि लूटपाट, डकैती, चैन स्नैचिंग, हत्याएं, बलात्कार, महिला उत्पीड़न, दुराचार, कितनी ही समस्याएं आज लगातार देखने को मिल रही है। मेरे ख्याल से एक भी दिन समाचारों में ऐसा नहीं मैं देखती हूँ कि जिसमें महिला उत्पीड़न या दुराचार के मामले न दिखाए। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ऐसी स्थिति पर ला करके छत्तीसगढ़ जैसे शांत प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी की साय सरकार ने खड़ा कर दिया है। तो लगातार आवाज बुलंद करने के लिए और सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए कांग्रेस ने आंदोलन किए, प्रदर्शन किए, और अब बैठकें और चर्चाएं जब हो रही है, इससे पहले भी बैठकें और चर्चाएं हुई थी, परंतु कभी भी यह सामंजस्य शासन और प्रशासन में नहीं देखने को मिलता है, संतुलन नहीं देखने को मिलता है। इसी का ही तो नतीजा होता है कि फिर से व्यवस्थाएं बिगड़ जाती है, व्यवस्थाओं में गड़बड़ियां आ जाती है, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था में गड़बड़ियां आ जाती है, किसी भी प्रकार की तैयारियां नहीं होती है, शासन ऑर्डर देते, निर्देश देते, परंतु जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। अल्टीमेटली जनता को कई समस्याओं का सामना स्वास्थ्य, शिक्षा और विभिन्न विभागों में, कानून में मैंने आपको बताया ही, तो जनता को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं चौहान जी से कि विपक्ष का यही कहना है कि बैठकें तो आप पहले भी कर चुके हैं, लेकिन जो सामंजस्य बनना चाहिए शासन प्रशासन में वो बन नहीं पा रहा है। यही कारण है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। ऋषिता जी, सबसे पहली बात तो ये है कि दीपक बैज जी का जो बयान है और उस पे हमारे साथी प्रवक्ता बोल रहे हैं, तो आपने भी बात यहीं से चालू की कि अगर आपके आंदोलन हो रहे हैं और उस पे अगर मान लो कि इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है, एक्शन पे है विष्णुदेव सरकार, तो आप लोग को क्या आपत्ति है? तो साथी प्रवक्ता हमारी अभी 3 मिनट तक बोली हैं, लेकिन एक शब्द भी इन्होंने ये नहीं बोला कि हाँ ये जो प्रक्रिया हो रही है वो ठीक हो रही है। उल्टा इन लोग का क्या कहना है प्रीशिता जी? इनका ये कहना है कि हम छाता खरीद के लाए हैं इसलिए बारिश हो रही है, और अगर बारिश हो रही है तो कीचड़ कीचड़ हो गया। हम छाता खरीद के लाए हैं तभी बारिश हो रही है, नहीं तो बारिश नहीं होती। अरे भाई, ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से जो इनका इंटेंशन है वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये सभी कार्य कर रही है। शासन और प्रशासन का जहां समन्वय नहीं होगा वहां प्रॉब्लम आएगी। वहां पर ये इस तरीके की मीटिंग, अगर आपके जो जितने भी दर्शक देख रहे हैं वो नीचे कमेंट्स करके बताएं भी कि क्या इस टाइप की मीटिंग्स होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। क्या शासन और प्रशासन मिलके एक दूसरे से वार्तालाप कर में समन्वय बिठाने की कोशिश करें, चीजों को समन्वय में लाने की कोशिश करें, सरलता में लाने की कोशिश करें, सुलभता में लाने की कोशिश करें। क्या इस टाइप के ये जो मीटिंग थी उसमें कसावट और कठिनाइयों को दूर करने के लिए अगर कोई काम किया जा रहा है तो क्या ऐसी मीटिंग्स होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? पूरा प्रदेश जो होता है वो शासक और प्रशासक मिलके चलाते हैं, और ये जो दोनों मीटिंग थी वो शासन और प्रशासन दोनों को मिलके मीटिंग थी। जो अपनी बातें शासन को रख सकते हैं और शासन अपनी बातें प्रशासन को रख सकता है। मुख्य जो बातें हुई वहां पर प्रीशिता जी, वो मैं 2-4 बातें बताना चाहूंगा। अगर स्कूल की गुणवत्ता के ऊपर बात उठती है तो इनको परेशानी है, ठेकेदार के ऊपर लगाम कसी जाती है तो इनको परेशानी है, जिलों में योजनाओं को क्रियान्वित किया जाता है तो इनको परेशानी है, पेंशन, दिव्यांगों को अस्पताल, नशा मुक्ति केंद्र, इंटीरियर में बैंकिंग सुविधाएं, तब इनको परेशानी है। किडनी के लिए बाहर से हॉस्पिटल से
बाहर से स्पेशलिस्ट बुलाए जाने की चर्चा होती है, तो इनको परेशानियां छोटे छोटे कार्यों के लिए वहां मुख्यमंत्री के निवास तक ना आए, कलेक्टर में ही निपट जाए तो इनको परेशानी है। अगर राजस्व के प्रकरण को जल्दी निपटाने की कोशिश करवाई जा रही है तो इनको परेशानी है। अगर कसावट की जाती है, अगर उनको बोला जाता है कि अपने कामों को इंप्रूव करिए और तुलना करके ये बोला जाता है कि दूसरे जिले ज्यादा अच्छे हो रहे हैं और आप लोग भी उस जिले की स्पीड से आप बढ़िए और प्रकरणों को आप तेजी से निपटाइए, तो इनको परेशानी हो रही है। अरे ये मेरे को ये समझ में नहीं आता है कि ये इनकी महारत हासिल है कि ये अवसर में भी आपदा को कैसे ढूंढ लेते हैं। आप लोगों से बहुत ज्यादा मतलब एक्सपर्ट आदमी अवसर में आपदा ढूंढने का आज तक हम लोग ने किसी भी पार्टी में नहीं देखा है जो आप लोग ढूंढ लेते हैं। ठीक है, शर्मा जी से प्रतिक्रिया लेते हैं। शर्मा जी, परेशानी यही है। ठीक है, हाँ मैं शिल्पा जी लौटूंगी आपके पास। शर्मा जी से प्रतिक्रिया कि जिस तरह सख्त रवैया जो नजर आया सीएम विष्णुदेव साय का इस कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस के दौरान, उससे ये तो माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो ट्रेन है वो पटरी से उतर रही थी, कसावट लाने की जरूरत थी, सख्तता बरतने की जरूरत थी। और क्या मुख्यमंत्री की हिदायतों से पटरी पर पूरा सिस्टम लौट आएगा? निश्चित रूप से प्रशासनिक कसावट और ये बेसिक पुलिसिंग, ये दो विषय को लेकर बैठक में होती है। और ये बैठक जो पहले भी मुख्यमंत्रियों के आप वर्षन सुनेंगे कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस के बाद, इन्हीं शब्दावली का उपयोग किया जाता है कि जनता तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाना। ये तमाम व्यवहारिकता में कितने उसमें सफल होते हैं, लेकिन जिन विषयों को लेकर बैठक में बातें आ रही है, सरस्वती साइकिल योजनाएं कुछ जिलों में नहीं पहुंच पाई, अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। स्कूल जतन योजना के तहत स्कूली भवनों का निर्माण ठीक से नहीं हुआ, तो गुणवत्ता की बात आती है। और जो शराब को लेकर के नशा को लेकर बात आ रही है, मुख्यमंत्री खुद अनुभवी हैं, उन्होंने जसपुर उड़ीसा बॉर्डर को लेकर बात कही है कि वहां पे निगरानी की आवश्यकता है। जैसे अभी मद्य निषेध के लिए आप ये बात आ रही है कि नशा मुक्ति केंद्र लगातार हर जिले में खुलना चाहिए, ये क्रियान्वयन कब तक होता है? क्योंकि आप शराबबंदी नशा मुक्ति की जब बात करेंगे तो नशा मुक्ति केंद्र, डायलिसिस के केंद्र जिला स्तर पर सब जिलों में होना चाहिए। या अभी जो कह रहे हैं आयुष्मान कार्ड सबका 100% बन जाना चाहिए। राजस्व प्रकरणों का निराकरण जो है अधिकतम जो विवादित है, नामांतरण सीमांकन, इसका 6 महीने में पूरा करना, तो एक समय सीमा तय करना और गुणवत्ता के साथ विकास कार्य की बात करना, ये सरकार का लक्ष्य होता है। सरकार क्रियान्वयन के लिए इसी पर जोर देती है। महत्वपूर्ण बात है कि संवेदनशील प्रशासन की जो बात मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आप अपने भाषा शैली को नियंत्रित करें, लोगों के साथ बेहतर व्यवहार करें। और पुलिस को भी कहा गया है कि आपके हाथ मजबूत होना चाहिए लेकिन दिल नरम होना चाहिए। जनता के प्रति आपकी एक जनता जो है पुलिस थाने तक पहुंचे, अपनी शिकायत दर्ज करे, उन पर क्रियान्वयन को लेकर एक समय सीमा की बात करी। हर संभाग के लिए अलग अलग जो बातें की गई, ये प्रशासनिक कसावट के लिए। अब जो बात आती है कि पहले की बैठक और अब की बैठक में सरकार में क्या बातें, अभी एक आ रही क्रियान्वयन को लेकर। बेहतर क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक कसावट जरूरी है। इसके लिए जिम्मेदारी तय होना, समय सीमा तय होना और राशि का प्रावधान करना महत्वपूर्ण बात है। राशि विकास के लिए आप कितनी सड़कें बन रही है, इसको लेकर कोई बात आई क्या? सड़कों को लेकर के, स्कूली भवनों को लेकर राशि क्या होता है? जो राजस्व को लेकर जो बात आ रही है कि छत्तीसगढ़ कर्ज में डूबता जा रहा है, तो ये कांग्रेस शासन काल में भी वही बात थी और जो अब भाजपा शासन काल में है उसमें भी विकास को लेकर जो राशि की आवश्यकता चाहिए, तो डबल इंजन सरकार के कारण एक अपेक्षा आम लोगों को है। तीसरी चीज जो बात आती है कि प्रशासन में जो जिम्मेदारी को लेकर के, कार्रवाई को लेकर नीचे स्तर पर जब कलेक्टर निकलेंगे पंचायत भवनों के निरीक्षण के लिए, अस्पताल का, स्कूल का, छात्रावास का, जब जाएंगे गांव स्तर तक तो उन्हें कमियां नजर आएगी। इससे निश्चित रूप से कसावट आती है। जो मुख्यमंत्री ने कहा है आप निकलिए, आपके भाषा शैली और बेहतर होनी चाहिए, यदि आपके खिलाफ शिकायत आएगी तो मैं कार्रवाई करूंगा। छोटी छोटी शिकायत के लिए मुख्यमंत्री निवास में जनदर्शन में लोग पहुंच रहे हैं, ये रोकने वाली बात है। तो तमाम प्रकार की जो बातें आ रही, निश्चित रूप से कांग्रेस अपने विपक्ष की भूमिका के चलते हुए लगातार सड़क पर और सदन में भी, विधानसभा में भी लगातार अपनी बातें उठाते रही है। उसकी परिणति के रूप में वो अपनी पीठ ठोक सकते हैं, लेकिन जनता के लिए महत्वपूर्ण है जिन योजनाओं का उल्लेख किया जा रहा है, दलहन तिलहन के फसल को बढ़ावा देना, या किसानों को जब आप अतिरिक्त अधिक राशि मिल रहा है तो ये जो खरीफ फसल, नगद फसल है, उसको कैसे बढ़ाया जाए, किसानों के जो आमदनी उसको दोगुना करने की बात कर रही है, कैसे संभव हो सकता है। जो महिलाएं हैं, जो सामुदायिक स्वास्थ्य, जो
चला रहे हैं, उन सबको लेकर के उनकी आर्थिक स्थिति को आप कैसे सुधार सकते हैं। महतारी वंदन योजना में जो लोग छूटे हैं या और लोग छूट गए हैं कहना है, तो उसको कैसे शामिल करेंगे। पारदर्शिता की जो बात कही जा रही है, ये तमाम प्रकार के जो प्रशासनिक कसावट के लिए जो बात कही जा रही है, इसका क्रियान्वयन का इंतजार करना चाहिए। कानून व्यवस्था को लेकर हर जिले की बात आई है, नशा को लेकर के है या अपराध नियंत्रण को लो है, विजुअल पुलिसिंग के लिए है, आप गश्त करिए। रायपुर की पुलिस को कहा गया बेस्ट पुलिसिंग नजर आना चाहिए। तो तमाम प्रकार के मुख्यमंत्री ने अपने सरकार के जो दिशा है उसको बताने की बात, बिल्कुल प्रशासन के माध्यम से क्रियान्वयन की जो निर्देश दिए हैं, देखना है कि वो दिशा की जो बात कहे तो दशा कब तक सुधरती है, ये इंतजार करना होगा। बिल्कुल, हर संभाग की समस्याओं पर अलग अलग चर्चाएं की गई और ऐसा नहीं है कि जहां पर पुलिसिंग अच्छी है वहां के अधिकारियों को पुरस्कृत भी किया गया है। शिल्पा जी, देखिए, परेशानी की बात कर रहे थे मेरे भाई कि जब जब इनसे सवाल पूछा जाता है तो ये कांग्रेस की तरफ निशाना साध देते हैं, ये अपने सवालों के उत्तर नहीं देते हैं। तो जब परेशानी की बात आती है तो इनके जो नेता मंत्री हैं, जो सत्ता में हैं, उनकी बात और जमीन पर जो ग्राउंड रिपोर्ट है उनकी बात में जमीन आसमान का अंतर होता है। मुख्य परेशानी यही है। ये आज तक आपने भी कई डिबेट्स कराए हैं पहले भी, आज तक ये मानने के लिए तैयार नहीं थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की वाकई में इनके शासनकाल में लोगों के ऊपर समस्याएं हैं, महिलाएं, युवा, कानून व्यवस्था, महिला उत्पीड़न, ये सब बातों को मानने के लिए तैयार नहीं थे। शिक्षा व्यवस्था गड़बड़ी है, स्वास्थ्य व्यवस्था गड़बड़ी है, ये सभी मानने के लिए तैयार नहीं थे आज तक। परंतु आज चर्चा में क्या हुआ प्रेषिता जी, चर्चा में तो यही निर्देश दिए गए ना कि आगे से किसी भी प्रकार की गड़बड़ियां किसी भी जिले में बर्दाश्त नहीं करी जाएंगी। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यही था कि इससे पहले इनके शासनकाल में गड़बड़ियां हो रही थी, जो व्यवस्थाएं, तो ये तो अच्छी बात है ना, अगर आपने आंदोलन किया है कानून व्यवस्था को लेकर निश्चित रूप से और मजबूत विपक्ष होने का परिचय दिया, तो सरकार ने भी उस पर इम्प्लीमेंट किया है ना। कसावट लाने की कोशिश यहाँ पर सरकार कर रही है, तो गुड गवर्नेंस का परिचय भी सरकार दे रही है। निश्चित रूप से लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों आपस में एक तरह से सामंजस्य में होते हैं, तभी जनता को बेनिफिट हो सकता है, जनता की भलाई और जनता का विकास, प्रदेश का विकास तभी हो सकता है। परंतु इनके दिखावा करने की जो राजनीति है, ये बार बार बातें बोलते हैं परंतु उसे क्रियान्वयन नहीं करते हैं। ऊपर से अपनी जनहितकारी योजनाएं तो बनाते नहीं है। और जो भूपेश सरकार में एक बहुत महत्वपूर्ण योजना थी गोठान, जिसमें हमारी 27 लाख माताएं बहनें कार्यरत थी, स्वावलंबी हो गई थी, स्वरोजगार से अपना जीवन यापन कर रही थी, उन्हें बेरोजगार करने के लिए इनका आतुरता जो है वो जमीनी स्तर पर दिखाई दिया है। पिछले 9 महीने से गोठान बंद है, वो सुचारू रूप से चालू नहीं है। भू माफिया जो है उस जमीन को पर अधिकार जमाने लग गए हैं। तो इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए सरकार के पास कोई भी विजन नहीं है, कोई भी प्लानिंग नहीं है। ऊपर से जो रेत के दाम बढ़ रहे हैं, अवैध शराब, जैसे कि अभी आपने चर्चाओं में बात की ही है कि नकली शराब और अवैध शराब और शराब को बढ़ावा देने का कार्य ये कर रहे हैं। सीमेंट के रेट तो कार्रवाई करने के निर्देश सीएम देते हुए नजर आए ना अधिकारियों को, जहां पर लापरवाही बढ़ती जा रही है या जहां इस तरह के काम हो रहे हैं वहां पर सख्तता दिखाने की बात की जा रही है। निश्चित रूप से कि ये तो अच्छी बात है ना, दायित्व है, निश्चित रूप से अच्छी बात है। और हम यही चाहते हैं कि जनता को समस्याओं का हल मिले, सकारात्मक विपक्ष में हम यही चाहते हैं। परंतु जिस प्रकार से 9 महीने से जनता झेल रही है परेशानियों को, वो आगे न झेले और प्रदेश की जनता शांति से रहे, इसी बात पर जोर देते हुए हम जनता की समस्याओं और उनकी आवाज को बुलंद करते हैं। और आज जो निर्देश है यदि आगे से क्रियान्वयन होंगे तो ये बहुत खुशी की बात है, बहुत हर्ष का विषय होगा। परंतु इनकी कथनी और करनी में आज तक जिस प्रकार से देखा गया है, अंतर दिखाई देता है, इनकी मंशा नकारात्मक दिखाई देती है जनता के हिसाब से, तो वो चिंता का विषय है। चलिए चौहान जी, दिशा तो आपने दिखा दी है। अब जिस तरह शर्मा जी ने भी कहा कि दशा में कितना सुधार होगा, माने ये कि क्या नतीजे निकले हैं कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस के? देखिए प्रेषिता जी, जो हमारा इंटेंशन था, जो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ही ये जो प्रक्रिया और ये जो मीटिंग दो दिवसीय मीटिंग थी, वो एक प्रक्रिया का, एक इम्प्लीमेंटेशन का ही एक पार्ट है।
कि इम्प्लीमेंटेशन ऊपर से नीचे की ओर जाए। जो हमारी जो चर्चा हो रही है यहाँ पर सिर्फ अधिकारियों को मतलब उनके कार्य को सिर्फ इम्प्रूवमेंट करने के लिए नहीं बोला गया, उनको पुरस्कृत भी किया गया, उनसे सजेशन भी मांगे गए हैं, अपने सजेशन भी दिए गए। कसावट कैसी लाई जा सके, कठिनाइयों को कैसे दूर किया जा सके, ये 2 क के ऊपर बहुत ज्यादा वहां पर बातें हुई हैं। और मैंने पहले भी बोला कि जनता अगर ये सुनेगी, ये देखेगी, तो यही बोलेगी कि इस टाइप की मीटिंग्स हर महीने होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? इसका असर अगर आपके हम कोई भी डिपार्टमेंट हो, ये छोटा से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो, जब हम मिलजुल के अगर मीटिंग करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा मतलब समन्वय स्थापित होता है और उसके रिजल्ट्स जो हैं वो पूरी प्रदेश में दिखाई देते हैं और पूरी मतलब सभी कंपनी में भी दिखाई देते हैं। तो ये सभी चीज, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इधर विपक्ष क्या बोलता है कि विपक्ष इस मीटिंग का तो विरोध कर नहीं सकता। अब उसको विरोध करना है तो वो दूसरी चीजों का विरोध करेगा। जैसे 2 बार आपने बोलने का इनको मौका दिया तो दोनों बार इन्होंने मीटिंग का विरोध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मीटिंग का विरोध नहीं कर पाएंगे। ये कोई भी विरोध नहीं कर सकता है कि इस टाइप की मीटिंग तो अच्छी बात है। अगर प्रशासन में कसावट लाने की कोशिश की जा रही है तो इसका कौन विरोध कर रहा है? पर उनका ये विपक्ष का ये कहना है कि पिछले 9 महीने से जो स्थिति थी छत्तीसगढ़ शांति का टापू, जहाँ की शांति आपने भंग कर दी, उसके बाद हमारे आंदोलन करने के बाद आप प्रेशर में आके ये मीटिंग्स कर रहे हैं। निश्चित रूप से एक छोटी सी बात प्रीशिता जी, लगभग 600 कुकर्म हुए हैं पिछले 9 महीनों में, ठीक है। और इनके जो कार्यकाल था उसमें लगभग 3 कुकर्म हो रहे थे रोजाना, और उसमें 24% की गिरावट आई है। यह एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं आपको। और ऐसे ही एनसीआर, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये एनसीआरबी की रिपोर्ट बोल रही है। अब दूसरी बात यह है कि लगभग 24% की जो कसावट आई है, जो गिरावट आई है अपराध में, ये गिन के एक चीजें बोल रहे हैं। अभी मेरे को ये बताइए कि जो बड़े इनके कार्यकाल में जो बड़े जो संघर्ष हुए और जो बड़े जो उपद्रव हुए वो हमारे कार्यकाल में दिखाई नहीं दिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपका सुशासन था तो छत्तीसगढ़ की जनता इतनी भोली भाली जरूर है लेकिन बेवकूफ नहीं है। वो बहुत अच्छे से जानती है कि कौन हमारे लिए उचित है, कौन नहीं है। उसके 6 महीने के बाद, विधानसभा के 6 महीने के बाद जब लोकसभा होता है प्रीशिता जी, अगर इतना ही हमारा कुशासन होता और इतना ही हम लोग अगर नहीं कर पाते हैं तो 90 विधानसभा में 76 विधानसभा से भी ज्यादा वोट ऑफ परसेंटेज लोकसभा में चुनाव तो मैं ये पूछना चाहता हूं, चौहान जी, अब काम करने का समय, चुनावी वोट खत्म हो गया है, बाहर आ जाइए उससे, वो अपना चुनावी वोट। लेकिन आप भी 9 महीने की बात कर रहे हैं ना शिल्पा जी। 9 महीने की जब आप बात कर रहे हैं तो वो उसी पर जवाब दे रहे हैं कि विधानसभा चुनाव पहले हुए, हमारी सरकार बनी, उसके 6 महीने बाद लोकसभा चुनाव हुए। अगर जनता संतुष्ट नहीं होती या ऐसा कुछ होता तो फिर लोकसभा के चुनाव तो वोट करती ना। देखिए प्रीशिता जी, पहले भी बात हो चुकी है कि चुनाव के जीतने और हारने में एक वजह नहीं, कई वजह होती है, कई कारण होते हैं उसमें, वो परिस्थितियां, वो हालात होते हैं। जब जैसे कि इनके झूठ और षड्यंत्र की राजनीति, आरोप प्रत्यारोप की झूठी राजनीति मानती हूँ कि ये इस पर जीत हासिल कर चुके हैं, परंतु सत्य जल्द ही जनता के सामने आ जाता है और इनके 9 ठीक है शर्मा जी करूंगी। शर्मा जी देखिए, जब सरकार बदलती है, सत्ता में बदलाव होता है तो प्रशासन के साथ सामंजस्य बनाना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि प्रदेश की कानून व्यवस्था प्रदेश की जनता पर, सरकार पर सीधा असर करती है। जिस तरह 9 महीने की अगर हम बात की जाए, छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था के क्या हालात रहे और अब कसावट लाने की कोशिश की जा रही है, तो कितना फायदेमंद होगा ये सरकार के लिए भी, क्योंकि विपक्ष जिस तरह सरकार को घेरे हुए था, इतने लंबे समय से कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, अपराध बढ़ रहे हैं, क्या लगता है आपको?
देखिए प्रसिद्ध जी, निश्चित रूप से शांति व्यवस्था जिस राज्य में होती है उसका विकास के लिए होता है। जो पूंजी निवेश की बात करते हैं वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। तो में बात हो रही है कि मोदी की गारंटी और जो भी अभी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जो घोषणाएं कर रहे हैं, वो घोषणाओं को भूमि पूजन तक पहुंचाना और भूमि पूजन को क्रियान्वित करके उसको लोकार्पण तक पहुंचाना, ये प्रशासनिक जिम्मेदारी है। इसके लिए सरकार को पर्याप्त राशि उपलब्ध कराना और प्रशासनिक कसावट के माध्यम से समय सीमा में गुणवत्ता के साथ उसको क्रियान्वित करना, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। तो आज की जो बैठक हुई है उसमें यह माना जाए कि आने वाले समय में कानून व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त होगी। जो काम्बिंग गश्त की बात है, विजुअल पुलिसिंग की बात होती है, ये तमाम प्रकार के, और ग्रामीण क्षेत्रों में जो रोजगार की बात कांग्रेस कर रही थी कि रीपा के, आज भी मुख्यमंत्री ने कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में कल ये बात कही है कि उनके लिए स्व सहायता समूह को कैसे उसमें राशि उपलब्ध कराया जाए, उनको कैसे ट्रेनिंग दिया जाए। तो रोजगार के माध्यम से ग्रामीण के पलायन को रोकने के साथ साथ जो अंतिम पंक्ति की जो बात कही जा रही है उन तक राशन कार्ड से लेकर तमाम प्रकार की योजनाएं जो शासन की चल रही है, चाहे प्रधानमंत्री आवास की बात हो, चाहे जल जीवन की बात हो, जो इनकी फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन कब तक होता है और किस ढंग से होता है। निश्चित रूप से हम सकारात्मक रूप से बात करेंगे कि मुख्यमंत्री ने आज सभी विषयों पर, चाहे कलेक्टर कॉन्फ्रेंस की बात करें, एसपी कॉन्फ्रेंस की बात है, कानून व्यवस्था को लेकर कलेक्टर चूंकि दंडाधिकारी भी होते हैं, तो ये दोनों को मिलकर के बेहतर सामंजस्य के साथ फील्ड में जाकर काम करने और बेहतर क्रियान्वयन की जो बात कही है, तो मुझे लगता है आने वाले समय में इसका बेहतर परिणाम भी नजर आएगा। बिल्कुल, दिशा दिखाई जा रही है, तो उम्मीद भी यही करेंगे हम कि जो दशा है उसमें भी सुधार हो। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सुशासन और गुड गवर्नेंस स्थापित करने की जब बात होती है तो उस पर सियासत निश्चित ही नहीं होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में लंबे समय से कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर था, लेकिन जो भी कहे, लेकिन जो कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस हुई है ये महत्वपूर्ण है। प्रशासन और शासन में सामंजस्य बैठाने के लिए सख्त रवैया सीएम का दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की अगर कोई कोशिश करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। दिशा तो दिखाई है, अब ये देखना होगा कि इससे प्रदेश की कानून व्यवस्था में या प्रदेश की दिशा में कितना बदलाव आएगा। गुहार में फिलहाल इतना ही। बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।